और सत्व प्रक्रिया के बाद में अब हम देखते हैं णत्व प्रक्रिया। देखो, त्व का मतलब होता है कार्य, और ण का हो जहां पे कार्य उसे कहते हैं णत्व प्रक्रिया। मतलब सीधी सीधी भाषा में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि न के स्थान पे ण कहाँ होता है, न के स्थान पे ण कब कब होता है, ये बात हमें सिखाएगा णत्व प्रक्रिया का ये प्रश्न। और ये प्रकरण हमें कहाँ सहायता करेगा, तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो हम शब्द रूप हम पढ़ेंगे तो आप ये देखोगे कि कुछ जगह तो बनेगा रामेण। जैसे राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रामेण बनता है, जबकि बालक शब्द का क्या बनेगा, बालकेन। अब दोनों ही जगह तृतीया विभक्ति है, दोनों ही जगह तृतीया विभक्ति है, दोनों ही जगह एक वचन है, लेकिन यहां पे तो आपको देखने को मिल रहा है न, और यहां देखने को मिल रहा है न। ऐसे ही मान लो एक आपको षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपको देखने को मिलेगा रामाणाम। क्या मिलेगा, रामाणाम। तो एक आपको मिलेगा लता नाम। अब यहां आपको ये देखो, ये भी षष्ठी विभक्ति है, इसमें भी षष्ठी है, इसमें भी षष्ठी का बहुवचन है, इसमें भी षष्ठी का बहुवचन है, दोनों सेम पोजीशन के शब्द हैं। लेकिन यहाँ तो आपको देखने को मिल रहा है न, और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है न। तो शब्दों के अंदर कब कब न होता है और कब कब न होता है, ये प्रक्रिया आपको जो है सत्व प्रक्रिया के णत्व प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इसको, और फिर वापस अभ्यास के तौर पे ये शब्द लिखेंगे, इन शब्दों के साथ में और भी शब्द लिखेंगे। तो देखो शुरू करते हैं, और ये चीजें ऐसी चीजें हैं, ये आपको रटने से हटा करके समझने पे बल देने वाली चीजें हैं। एक बार समझ लोगे तो शब्द रूपों को और धातु रूपों को जो आप याद करते हो तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है वहां पे, तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो, सीधा सीधा याद रखना, एक तो ये रे का मतलब होता है रेस वाला रे, नंबर 1 रे। नंबर 2 के बारे में हम कह सकते हैं कि षटकोण वाला स, मतलब मूर्धन्य सकार। और नंबर 3 री। और नंबर 4 री, लेकिन ये कौन सा, दीर्घ री। देखो रे और श का कोई दीर्घ नहीं हो सकता, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके तत्काल बाद में अगर आपको कहीं पे भी न मिल जाए, किस किस के बाद में, रे के तत्काल बाद में न मिल जाए, या फिर स के बाद में न मिल जाए, या फिर री के बाद में न मिल जाए, या फिर बड़े वाले री के आगे जस्ट आगे न मिल जाए, तो इस न को आपको क्या कर देना है, इस न को न आदेश कर देना, मतलब इसकी जगह पे ये वाला कार्य हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। न से पहले रे, मूर्धन्य सकार, ह्रस्व ऋकार, दीर्घ ऋकार अगर है तो इस न के स्थान पे आपको न करना पड़ेगा। जैसे मान लो कीर प्लस न है, र के जस्ट आगे आपको क्या मिल गया, न, क्या हो जाएगा, न, और रूप क्या बनेगा, कीर्णः। क्या बनेगा, कीर्णः। ऐसे ही जैसे कृष प्लस न है, षटकोण वाले स के जस्ट आगे आपको न मिल गया, ये वाली पोजीशन मिल गई, तब भी आपको क्या करना है, न, और न करके हम रूप क्या बना देंगे, कृष्णः। ठीक है। ऐसे ये वाला री अगर आपको कहीं मिल जाता है, जैसे पितरी
प्लस नाम, पितृ प्लस नाम, तो री के जस्ट आगे मिला है, इसलिए आप क्या क्या बना दोगे, पितृ नाम। ऐसे ही मान लो दीर्घ री मिल जाए, पितृ प्लस नाम क्या बन जाएगा, पितृ नाम। मतलब कहने का मतलब है रे के जस्ट आगे न, या स के जस्ट आगे न, या रिकार के जस्ट आगे न, या फिर दीर्घ रिकार के जस्ट आगे न है तो उसकी जगह पे ण का कार्य हो जाएगा। पहला काम तो ये याद रखना है। अब देखो ये तो क्या कहता है कि इसके जस्ट आगे न होना चाहिए, बीच में, यहां बीच में कोई भी वर्ण नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। ये तो फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका। अब इसी का सेकंड चैप्टर और है। इसका सेकंड चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर ये है कि ये जो आपका र है, ये जो आपका स है, ये जो आपका री है, ये जो आपका दीर्घ री है, चार ही थे, ऊपर चार ही थे, ये हो, मान लो ये हो, और इनके बीच में यहां अनेक वर्ण हो, वर्ण का मतलब अक्षर, और न मान लो आपको यहां मिले, तो क्या ये दूर बैठे न का मतलब ये न हो सकता है एक यहां बैठा हो, मतलब एक ही बीच में हो सकता है इनके बीच में दो आ जाए, हो सकता है इनके और न के बीच में तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी हो, मतलब एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग हो, बीच में कोई व्यवधान है, तो क्या ये दूर बैठे क्या इस न को ण का कार्य कर देंगे या नहीं करेंगे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब इस न की जगह पे ण होगा या नहीं होगा। तो इस मामले में ये कहते हैं कि क्या क्या हो सकता है बीच में, तो बीच में हो सकता है अट प्रत्याहार के वर्ण। पहला काम क्या है, अट प्रत्याहार के वर्ण हो सकते हैं। अट प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से आते हैं, देखो सभी स्वर आते हैं अट प्रत्याहार में। अट प्रत्याहार में क्या आते हैं, सभी स्वर, क्योंकि ऐसे शुरू होगा और हयवरट के ट तक जाएगा, तो अट में स्वर आ गया। स्वर के अलावा क्या आता है, स्वर के बाद में है आ गया, है के बाद में अंतस्थ मतलब यवरल आ गए, अंतस्थ आ गए, यवरल, हयवरट, ठीक है। लेकिन हयवरट अर्थात लय का ग्रहण नहीं होने के कारण अनुस्वार को यहाँ अंतस्थ ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे है य व र ट। लय को यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हयवरट ट पे ही जाकर के ये अट प्रत्याहार संपन्न हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि बीच में अगर हो तो क्या क्या हो सकते हैं, स्वर हो सकता है हो सकता है, या य व र हो सकता है, ठीक है। ये बीच में बैठे हैं। अब ये मान लो यहाँ कोई स्वर बैठा है, यहाँ कोई है बैठा है, यहाँ कोई ये बैठा है, यहाँ स्वर, फिर कोई स्वर बैठा है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हो इन्हीं में से, तो या तो अट हो या फिर उपवांग का वर्ग हो। का वर्ग का मतलब 5, जो कि कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ और ङ, या फिर ये वर्ण हो, या फिर पवर्ग, पवर्ग के भी 5 ही होते हैं, प, फ, ब, भ और म, या फिर ये हो। एक सूत्र है अट उपवांग नुम वियवायेपि, अट पू और
पू का मतलब पवर्ग, या फिर आंग उपसर्ग हो, ठीक है, या फिर विसर्ग हो, या फिर अनुस्वार हो, क्या हो, अनुस्वार हो, या फिर विसर्ग हो। ये अगर बीच में है तो ये दूर बैठा रे, श, री और री भी इस न को न कर देंगे। लेकिन अगर ये बीच में, मान लो, ये कहने का मतलब ऐसा है कि ये किसी का मकान है और ये किसी दूसरे का मकान है, तो ये यहां से कोई पत्थर फेंक सकता है यहाँ पे, लेकिन कब फेंक सकता है, जब बीच वाले इसके मित्र हों, क्योंकि बीच में अगर किसी एक के ऊपर गलती से भी गिर गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कहना चाहता है कि ये पत्थर दूर भी फेंक सकते हैं, ये दूर बैठे भी रे, स, री ये दूर बैठे भी न को न कर देंगे, लेकिन बीच में इन्हीं के मित्र होने चाहिए। और इनके मित्र कौन कौन है, स्वर है, य, व, र, कवर्ग, पवर्ग, आग और ये। अब देखो ये सेकंड जो नियम है ये कैसे काम आता है, ये सेकंड नियम अभी आपके काम आएगा। जैसे आपने देखा होगा, मैंने एक संधियों के दौरान लिखा था अक्ष, और आगे मैंने लिखा था उहिनी, क्या लिखा था, उहिनी। और फिर मैंने ये कहा था कि जब इसका संयुक्त रूप आप बनाओ तो आप बना देना अक्षौ, ये तो नियम से बनाया था, लेकिन ये मैंने ऐसे बोल के छोड़ दिया था कि अणत्व कार्य हो गया और इस न की जगह पे क्या हो गया, अण कार्य हो गया। अब देखो ये कैसे हुआ था उस दिन। सबसे पहले ए के बाद में क, इसमें से निकाला है, श का विग्रह कर रहे हैं। इसी में क्या छुपा हुआ है, श, इसी में क्या है, ए, फिर इसी के आगे क्या है, उ, इसी के आगे क्या है, इसी के आगे क्या है, ई, इसी के आगे क्या है, न, और इसी के आगे क्या है, ई, ये है। अब देखो इस न को न हो सकता है या नहीं हो सकता, तो पीछे देखो, पीछे क्या क्या मिल सकता है, री मिल सकता है, तो नहीं मिला। फिर हमने दूसरा ढूंढा रे, वो भी नहीं मिला। फिर हमने देखा मूर्धन्य से, यहां मिल गया। तो अब ये यहां से दूर बैठा इस न को न कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बीच वाले वर्ण डिपेंड करेंगे। देखो अट में ए आता है, अट में उ आता है, अट में है भी आता है, अट में ई भी आता है, ये सारे आ जाते हैं। अभी अभी हमने देखा अट में, देखो अट में से स्वर आ गए तो स्वर में ही है, अट में है भी हो सकता है, तो है हमने लिखा है ये रहा, ई भी हो सकता है ये रहा। तो इस आधार पे हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि ये कार्य हो सकता है। इस निर्णय की जगह पे क्या हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, और आपका रूप बनेगा अक्षौहिणी। क्या रूप बनेगा, अक्षौहिणी। तो ये आपने देखा। अब जैसे मान लो दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, राम प्लस अयन। अब यहां हमने अयन क्यों लिखा, अयन इसलिए लिखा कि मूल शब्द अयन है, और इसको न इसलिए नहीं लिखा कि इससे पहले देखो क्या है, ए, मतलब हमें र नहीं मिल रहा, हमें स नहीं मिल रहा, री नहीं मिल रहा, तो हम इसको न नहीं कर सकते। तो विग्रह वाक्य में इससे इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको न हमने लिखा है। लेकिन जैसे ही मान लो हम इसको बनाएंगे, तो बनाने के बाद में हमें इसको रामा और यण, रामायण लिखना होता है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो इसका विग्रह देखो, रे के आगे आ के आगे मैं के आगे आ के आगे ये के आगे ए के आगे न, आ के आगे न, और न के आगे ए। अब देखो आप, दूर बैठा रे इस न को न कर सकता है या नहीं कर सकता। बीच में देखो, आ स्वरों में से है, मैं पवर्ग में से है, स्वरों में से है, अंतस्थ मतलब यह है और ये है। तो ये सारे के सारे वर्ण कौन से हैं, जो हमने ऊपर लिखे हैं उन्हीं में से हैं। इसलिए दूर बैठा रह भी न को न कार्य कर देगा। कभी कभी मान लो बीच में विसर्ग बैठ जाता है तो भी कार्य कर देगा। जैसे पूरा
और केनम। अब देखो उ, र, ए, विसर्ग, कै, ए और न। तो दूर बैठा रह जब इसको न करेगा तो बीच में देखो ये भी है, विसर्ग भी हो सकता है। मैंने कहा है अभी विसर्ग हो सकता है, आपने देखा होगा मैंने यहाँ लिखा है विसर्ग हो सकता है, अनुस्वार हो सकता है, आंग उपसर्ग हो सकता है। कै वर्ग में से आ गया, स्वरों में से आ गया, इसके लिए इसको क्या हो जाएगा, प्रणय कार्य हो जाएगा। और शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, ये पुरः केण, क्या बनेगा, पुरः केण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर बीच में कुछ होना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, या कैवर्ग हो सकता है, पैवर्ग हो सकता है, अट प्रत्याहार के कोई वर्ण हो सकते हैं, तो ये कार्य हो जाएगा। लेकिन जैसे कुछ जगह पे ये कार्य नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा दक्षिणायन, क्या है, दक्षिणायनम। अब यहां पे नहीं क्यों हुआ, देखो द है, यहां पे भी न था, कै, श, ई, न के बाद में क्या है, आ के बाद में या के बाद में न, और न के बाद में म। अब देखो यहां आपको न मिल गया, लेकिन इससे जस्ट पहले हमने देखा तो हमें क्या मिल गया, श। अब ये स इसको न करना चाहे तो यहाँ पे बीच में ई है, स्वर का व्यवधान है, इसलिए कार्य हो जाएगा, इसको तो न हो जाएगा। लेकिन ये ही दूर बैठा इसको करना चाहे तो देखो सबसे पहले बात इसको तो कर देगा, ये तथा न में आता है, इसलिए यहां से क्रॉस लग गया, यहां कार्य नहीं कर सकता। फिर दूसरा यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, मतलब क्रॉस कहाँ लगा, न पे, क्योंकि ये टै वाली लाइन में आता है, और हम केवल कैवर्ग और पवर्ग वाला कोई बीच में हो तो ही कार्य कर सकते हैं। तो ये न जो है ये अट में नहीं होने के कारण यहां तो कार्य हो गया, क्योंकि इससे पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यहां दूर बैठा यहाँ कार्य नहीं करेगा, और शुद्ध क्या बनेगा, दक्षिणायनम। जबकि लोग बोलते हैं दक्षिणायनम, सूर्य दक्षिणायन हो गया, तो वो गलत हो जाएगा। दक्षिणायन कभी नहीं होता है, होता क्या है, दक्षिणायन। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके माध्यम से आपके काफी कार्य सही हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक जगह तो क्या लिखा, रामाणाम, और एक जगह मैंने लिखा लता नाम। अब कहां पे तो न हुआ, कहां पे न हुआ, मतलब मूल दोनों जगह पे न था, लेकिन यहाँ न को न हो गया, यहाँ पे न को न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखो आप, रे, आ, मैं, आ, न, आ, मैं, न मिल गया, यहाँ र मिल गया। अब देखो र से यहाँ ये र कार्य करेगा, तो यहाँ पे बीच में आ है, हो सकता है, मैं प्रवर्ग में आता है, आ स्वरों में है, इसलिए कार्य हो गया। न को क्या हो गया, न कार्य हो गया, न तो हो गया। लेकिन यहाँ देखो अब आप ल, ए, तय, आ और न, और आ और म। अब इस न से पहले देखो, ना तो हमें ये मिल रहा है, ना हमें ये मिला, ना हमें ये मिला, और ना हमें ये मिला, मतलब ये भी तो होने चाहिए, अरे ये भी तो होने चाहिए, ये है ही नहीं, तो ये कार्य कहाँ से होगा, और होना भी चाहिए, और इनके और इनके बीच में कोई व्यवधान भी नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो व्यवधान भी है तय का, तो इसलिए यहाँ पे ये कार्य नहीं होगा। सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है कि इन वर्णों में से अगर कोई वर्ण है बीच में, अट में से, मतलब स्वरों में से है, या वारा में, क्या क्या गंग में, पवर्ग में, आंग में, अनुस्वार में, विसर्ग में, तो न का न हो जाएगा। और एक भी वर्ण अगर गलत तरीके से आ गया तो वहां पे कार्य
नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। फिर इसी के साथ में आपको एक नोट और डाल लेना है, और ये नोट तो बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है। और नोट क्या डालना है कि पद के अंत में कभी भी णत्व कार्य नहीं होता। पद के अंत में कभी भी णत्व कार्य नहीं होता। जैसे राम शब्द आप पढ़ोगे तो राम शब्द के द्वितीय बहुवचन में बनता है रामान। क्या बनता है? रामान। अभी यहां देखो, रैबी है, आ है, मैं है, आ है और न है। मतलब ये रह चाहे तो इसको न कर सकता था, बीच में सारे इसी के मित्र वर्ण हैं, लेकिन ये शब्द का अंत है, ये पद का अंत है, तो पद के अंत में न का कार्य नहीं होगा। पद के अंत में कभी भी णत्व कार्य नहीं होता। देखो बीच में किया है हमने, आप कहो कि अक्षोहिणी में कर दिया, तो अक्षोहिणी में भी अंत में ई है, बीच में किया है। हमेशा ध्यान रखना, बीच में किया है हमने, बीच में किया है, कभी भी अंत में ये कार्य नहीं किया है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, णत्व कार्य कभी भी पद के अंत में नहीं होता। फिर आप कहो कि नहीं, आपने ये भी तो लिखा था रामेण, यहाँ तो पद के अंत में हो गया, तो यहाँ पे भी आप दिमाग लगाना, पद का अंत नहीं है, र है, फिर आ है, फिर मैं है, फिर ए है, फिर न है और फिर ए है। तो यहाँ जो न था उसकी जगह पे न हुआ है। अब इसको पद का अंत नहीं कह सकते, अंत में क्या है? ए है, जबकि यहाँ अंत में कुछ भी नहीं है, यहाँ तो यही अंत में है, यहाँ न हलंत है, यहाँ न पूरा है। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पद के अंत में कभी भी णत्व कार्य नहीं होता, चाहे आगे एक ही अक्षर हो और वो भी किसी में मिला हुआ हो। जैसे रामायण में दिख तो रहा है न, लेकिन न में भी न है, यहाँ ये देखो हलंत नहीं है, जबकि यहाँ पे ये अंत में है, जबकि यहाँ पे इसके आगे भी ए है। तो आपको ध्यान रखना है, पद के अंत में कभी भी णत्व कार्य नहीं होता, पद मध्य ही होता है। और कैसे होता है? या तो री, रे, से के जस्ट बाद में न हो तो न हो जाएगा, नंबर 1। और या इन दोनों के बीच में अगर दूरियां हैं तो बीच में इन्हीं के मित्र वर्ण होने चाहिए। और इनके मित्र वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर, यवरला, गंगा, पा, ये वर्ण होने चाहिए, तो ये कार्य हो जाएगा। इसी के साथ में इस क्लास को हम यही संपन्न करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। अब देखो आप खुद, आप डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना। जैसे षष्ठी बहुवचन के आप रूप बनाओगे, अब देखो जैसे मैंने हरि लिखा, अब हरि के आगे क्या आएगा? प्रणाम। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है रे मिल गया ना पीछे, इसको कर देगा, बीच में तो ई है, वो आ सकता है। लेकिन जैसे मान लो मैंने कहा भानु नाम, अब नाम क्यों आया? क्योंकि इससे पहले हम ढूंढने जाएं तो ना तो हमें षटकोण वाला स मिलेगा, ना रे मिल रहा है, ना री मिल रहा है, ना दीर्घ री मिल रहा है, इसलिए हमने भानु नाम लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो हमने लता नाम, क्यों लिखा लता नाम? न क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे पहले हमें कोई ऐसा वर्ण मिला ही नहीं जिसके कारण हम ये णत्व कार्य करें। ऐसे आपने देखा होगा कि एक हो गई आपकी सत्व प्रक्रिया और एक हो गई आपकी कौन सी प्रक्रिया? एक आपकी णत्व प्रक्रिया। दोनों प्रक्रियाओं को यही संपन्न करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।